हरिओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हमारा जो योगा का सेशन है वो हमारी हिप्स मसल्स को है। हमारी हिप्स जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत करने के, हमारे हिप्स को टोन करने के लिए आज हम कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। जो हमारे हिप्स होते हैं उनमें 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। पहली ये है ग्लूटस मैक्सिमम, दूसरी ग्लूटस मिनिमम, तीसरी ग्लूटस मीडियस। तो इन तीनों मसल्स को मजबूत बनाने के लिए हम कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे, जिससे क्या है कि हमारे हिप्स टोन भी होंगे और हिप्स से अगर ज़्यादा चर्बी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इससे हमारा क्या है कि अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या है कि हमारा जो पोस्चर होता है वो अच्छा होता है। और इसके साथ साथ अगर हम जो ये ग्लूटस मसल्स के लिए मजबूत करेंगे इन मसल्स को, इनसे क्या है कि हमारी जो नी का पेन होता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे पूरे बैक पेन के लिए अच्छी है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे मजरी आसन में। हमारा शोल्डर और हमारा रिस्ट एक लाइन में होनी चाहिए और हमारे दोनों पैरों के बीच में हमारे जो हिप्स है इतना गैप होना चाहिए। अब हम हमारा जो टो है वो आउटसाइड होना चाहिए। अब हम अपने राइट पैर को सीधा करेंगे पीछे की तरफ। लुक फॉरवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, पैर सीधा पीछे, टो आउटसाइड। यहीं होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप। 1, look forward, breathing normal. 2 3 4 5। लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग पीछे स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, यहीं होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज दूसरी साइड। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग डाउन एंड रिलैक्स। आपको हर एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करना है और शुरू में आपको 10 काउंट के करना है, फिर 20 काउंट के 3 सेट करने हैं। अब अगला आसन करेंगे हम अंजनी आसन। मज्जरी आसन में ही आ जाएंगे। हमारे रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में, हमारे दोनों पैरों में हिप्स जितना ही गैप रहेगा। अब हम अपने राइट पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। अब हमारे राइट पैर का एंकल और हमारे राइट पैर की नी एक लाइन में होना चाहिए और हमारा लेफ्ट पैर सीधा होना चाहिए और लेफ्ट पैर का टो है वो आउटसाइड होना चाहिए। ऐसे अंदर की तरफ अंगुलियों को नहीं लेना है, बाहर की तरफ रखना है। ये जब आपका राइट पैर का एंकल और आपकी नी एक लाइन में हो तब आपको सोचना है कि हमारा पोस्चर सही है। जितना हो सके उतना हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है। इनहेल बोथ हैंड अप, प्रणाम। यहीं हम होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन। अगर पूरी हथेली लगाना चाहते हो तो पूरी हथेली, फिंगर्स लगाना चाहते हो तो फिंगर्स, इनका सपोर्ट लेके राइट पैर को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब हम अपने राइट पैर को पीछे की तरफ लेके गए। अब हम ऐसे ही लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे, अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे। इनहेल बोथ हैंड अप, यहीं होल्ड करके रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड लेफ्ट लेग बैक एंड रिलैक्स। इसको भी आपको 3 बार रिपीट करना है, धीरे धीरे कोशिश करनी। अगर आपकी नी में पेन हो तो जो पीछे की नी है उसके नीचे आप अपना दुपट्टा वगैरह कुछ भी नीचे दे लेना आपको। अब हम एक बार और अंजनी आसन की प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके जाएंगे, जितना हो सके अपने हिप्स को पुश करेंगे।
सांस बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, धीरे से हल्का सी बैक बेंड करेंगे अगर आप कर पाओ तो। अगर नहीं कर पाओ तो आप सीधे भी होल्ड करके रख सकते हो। यही होल्ड करके रखेंगे हम 5 काउंट, 1 2 3 4 5। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड डाउन। धीरे धीरे अपने राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है। अब हम अपने लेफ्ट पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे। जितना हो सके अपने हिप्स को पुश करना है। आपकी बॉडी दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाओ तो आपकी पूरा मतलब आपकी बॉडी सीधी होनी चाहिए और आपको नी को आगे की तरफ पुश नहीं करना है। का एंकल और नी एक लाइन में होनी चाहिए। इनहेल बोथ हैंड अप, बैक बेंडिंग, लुक अप। यही होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड डाउन, लेफ्ट लेग बैक एंड रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैरों के टो को पास में लेके आएंगे, अपनी नी को ओपन करेंगे, अपने दोनों हिप्स हील पे लगाएंगे और हम बालासन करेंगे। अपनी चिन को मैट पे लगाएंगे, लुक फॉरवर्ड, दोनों हाथ सामने की तरफ सीधे। आपके दोनों हिप्स दोनों हील पे हैं, होल्ड करके रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। अब धीरे धीरे ऊपर आना है। अगला आसन करेंगे हम मलासन। तो मलासन में ऐसे बैठना है, दोनों पैरों में अपने हिप्स जितना गैप बनाएंगे, अपनी हील को अंदर की तरफ लेंगे, टो को बाहर की तरफ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, प्रणाम करके अपनी जो कोहनी है, कोहनी से अपनी नी को साइड में पुश करेंगे। ये हम होल्ड करके रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, लुक फॉरवर्ड। 1। अगर शुरू में अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपने हिप्स के नीचे ब्लॉक्स का यूज कर सकते हो। जब आप हिप्स के नीचे ब्लॉक्स लगा लोगे तो आपको मलासन में बैठने के लिए आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। हम रिलैक्स करेंगे। आपको मालासन को 3 बार रिपीट करना है, 20-20 के काउंट, धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है। अब हम मालासन में बैठेंगे, जैसे कि हम मालासन में बैठ रहे हैं। अब सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने पैरों को बेंड करेंगे, अपने टो अप सामने की तरफ रहेगा, दोनों पैरों में हिप्स जितना ही गैप रहेगा। जब हम ऊपर आ जाएं तो हमारी नी को करना है, कोशिश करनी है ज्यादा आगे की तरफ पुश नहीं करना, जितना हो सके उतना पीछे। आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हिप्स है वो आपके पीछे की तरफ पुश होना चाहिए। आप अपने ऊपर आने के बाद अपने फिंगर्स को लॉक कर सकते हो, प्रणाम करो तो प्रणाम कर सकते हो। इनहेल आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, अपनी नी को जितना हो सके पुश करना, गर्दन सीधी, कमर सीधी, यही होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट, 1 2। आपका पूरा ध्यान आपके हिप्स मसल पे, 3 4 5। एक्सहेल करते हुए मालासन में बैठना है, 5 काउंट हम मालासन में बैठेंगे। 1, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने, 2 3 4 5। इनहेल अप, वापस जाएंगे हम, यही होल्ड करके हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, कमर गर्दन सीधी। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल, 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए मालासन, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो आपको इनको भी 3 बार रिपीट करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। हो सकता है जब खड़े हो तो आपकी जो हिप्स मसल्स है उनमें आपको टाइट करके रखना है, टाइट कर,
आपको थाइस पे थोड़ा सी जोर में ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे होल्ड करने की कोशिश करनी। अब हम मज्जरी आसन में आएंगे वापस। मज्जरी आसन सही तभी होगा आपका रिस्ट और का शोल्डर एक लाइन में हो, आपकी नी और आपके हिप्स एक लाइन में हो, और आपके दोनों पैरों में आपके हिप्स जितना गैप हो तो आपके आउटसाइड रहेंगे। सांस भरते हुए अपने राइट पैर को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, राइट टो ऊपर रहेगा, यही होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप। जब आप पैर को उठाओ तो आपका लेफ्ट लेग यहाँ से 90 डिग्री होना चाहिए, आपका टो ऊपर की तरफ होना चाहिए, आसमान की तरफ। इनहेल करते हुए अप, आपकी जो नी तक का पैर है, आपकी थाई जो वो आपके हिप्स जितनी हिप्स के सीध में होनी चाहिए, फिर आपका पैर बेंड होना चाहिए। लुक फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग डाउन एंड रिलैक्स। अब हम इसी प्रकार करेंगे, पहले पैर को बेंड करेंगे जैसे कि हमने अभी किया था पीछे की तरफ। फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे राइट पैर को उठाया तो हमारी जो राइट कोहनी है उसको राइट नी को टच करने की 5 काउंट राइट से करेंगे, 5 काउंट लेफ्ट से करेंगे। कैसे करना है देखना एक बार। हम मज्जरी आसन में आ गए। इनहेल करते हुए राइट लेग अप, एक्सहेल करते हुए राइट पैर को राइट कोहनी के पास में लेके आएंगे और टच करेंगे, फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर आगे की तरफ धीरे धीरे। 1, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए राइट नी को आगे की तरफ लेके आना है। 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसी प्रकार अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे, अब लेफ्ट पैर को लेफ्ट कोहनी के पास लेके आएंगे। 1 2, नजर सामने, बिल्कुल धीरे धीरे। 3 4, अगर टच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कोशिश करो। 5 एंड रिलैक्स। इसको भी आपको 3 के 3 सेट करने हैं, 3 सेट करने हैं 20 के। धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है। अब अगला आसन करेंगे हम सेतु बंदासन। तो हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद में आपको दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के पास में लेके आना है। इतने पास में लेके आना है कि जो आपके हाथों की बड़ी वाली अंगुली है उसके आप वो अंगुली आपकी हील्स के टच हो, इतने पास में लेके आने। दोनों पैरों में आपके हिप्स जितना गैप हो। ये आसन अगर आपके गर्दन में दर्द हो या गर्दन में पेन हो तो आपको ये आसन नहीं करना है। अगर आपके थायराइड की समस्या हो, पीसीओडी की समस्या हो, तब आपको यह आसन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बैक पेन हो तब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपके गर्दन में पेन हो तब आपको यह आसन नहीं करना है। सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे हम। नेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, अप एंड डाउन करेंगे। 1 2, आपका पूरा ध्यान आपके हिप्स मसल पे। 3, आपके हिप्स मसल को आपको टाइट करके रखना है। 4, आपके दोनों हाथ साइड में लगे हुए। 5, सांस भरते हुए अप एंड सांस छोड़ते हुए डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम सेतु बंदासन में इतनी देर अप एंड डाउन कर रहे थे।
अब हम सेतु बंदासन में अप एंड डाउन नहीं करेंगे, ऊपर ले जाके वहीं होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट। और आपको इसके भी 3 सेट करने हैं। इनहेल करते हुए अप, यहीं होल्ड करके रखेंगे हम 10 काउंट, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2, आपकी जो ग्लूट्स मसल्स है उनको टाइट करके रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए हिप्स डाउन एंड रिलैक्स। 5 काउंट हम रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अगले आसन में हम सेतु बंदासन में जाके अपनी जो दोनों नी है, दोनों पैरों की, उनको राइट एंड लेफ्ट ओपन करेंगे। हमारी जो हिप्स है वो ऊपर ही उठे हुए रहेंगे। एक बार देखना, हम 2 बार करेंगे। योगासन में आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। जब आपको ऐसे लग जाए कि मैं थक गए हैं, तो आपको 5 काउंट रिलैक्स करना है, फिर करना है, फिर 5 काउंट रिलैक्स करना है, लेकिन जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। सांस भरते अपने हिप्स, आपकी कमर को ऊपर उठाना है। अब आ गए हम सेतु बंदासन में। अब हमारी जो नी को है वो दोनों तरफ हमें ओपन करनी है। हमारे दोनों हाथ मेट पे ही लगे रहेंगे। 1 2, बिल्कुल धीरे धीरे। 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax, hips down and relax। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए अपनी कमर, अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। आपको कोशिश करनी है आपकी जो हिप्स मसल्स है उनको टाइट करके रखना है। अब अपने नी को ओपन करेंगे। दोनों हाथ मेट पर लगे हुए, हथेलियां आपकी मेट की तरफ ओपन, फिंगर्स ओपन। 1 2, आपकी नजर आसमान की तरफ। 3 4 5 एंड एक्सेल करते हुए अपने हिप्स डाउन एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को बेंड करके अपनी दोनों पैरों की जो थाईज है उनको अपने चेस्ट पे लगाना है। हाथों को लॉक करके यही होल्ड करके रखना है। 1 5 काउंट, 2 3 4 एंड 5। अब हम एक साइड टर्न करके बैठ जाएंगे। डायरेक्ट आपको खड़ा नहीं होना है, एक साइड राइट या लेफ्ट साइड आपको टर्न करके ही खड़ा होना है जब आप लेटे रहो। अब आपको, अगर आपके हिप्स पे बहुत ज़्यादा फेट हो, आपको हिप्स मसल्स को टोन करना हो अपने हिप्स को, तो आपको इन आसनों की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप, और ये फर्स्ट वीडियो है, मैं इसका सेकंड पार्ट भी डालूंगी, तो आपको दोनों वीडियो को देखना है। पहले आपको 15 दिन जो आज बताए उन आसनों की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद में आपको जो सेकंड वीडियो डालो उन आसनों की प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो दोनों, जो फर्स्ट वीडियो है, जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उनको दोनों का साथ में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।